आज हम आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं जो एक कहते हैं कि एक भाषा का ज्ञान बहुत महत्व है जीवन में। ऐसे हमारे बीच मौजूद हैं पंडित विनोद शास्त्री जी। वो कथावाचक हैं और 22 भाषाओं में कथा करते हैं। पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। विनोद जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो कथा करते हैं, चूंकि आजकल का एक जो दौर चल रहा है, या फिर बहुत अध्यात्म की तरफ लोग मुड़ रहे हैं या फिर अध्यात्म से एकदम विमुख हो रहे हैं। चूंकि आप कथावाचक हैं, लोगों को धर्म से जोड़ना आपका कार्य है, तो क्या उसके समय के बारे में बताएं। क्या दौर चल रहा है, आने वाले समय में कथा का क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के जीवन में? देखिए, ऐसा है कि आज के समय में हर संत महात्मा कथा करते हैं, बड़े बड़े लोग कथा करते हैं, लेकिन लोग कथाओं को सुनते हैं। अगर उनको प्रिय लगता है तो धर्म से जुड़ने की कोशिश करते हैं और धर्म से जुड़ते हैं। हम तो बोलते हैं हमारी कथाओं में तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन उनको हम कथा सुनाते हैं। अगर उनको हम और कुछ टोटका वगैरह बताना लगेंगे और कुछ बताने लगेंगे इधर से उधर, तो आदमी उस पर जरा प्रभाव कम हो जाता है हमारा। हम आलतू फालतू बात करेंगे तो उसमें मजा नहीं आता है। अभी कई हिंदी में करना है कथा तो हिंदी में करने जाते हैं तो शुद्ध हिंदी बोलना पड़ता है, उर्दू मिक्स होता है, शुद्ध हिंदी है। तो हिंदी में अगर समझाएं आदमी को, तो जैसे अपना उत्तर भारत की तरफ है तो हिंदी में समझें तो पूरा समझ जाते हैं लोग कि हाँ भाई कथा हो रही है और हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। हमें कथा सुनना चाहिए, हमें धर्म से जुड़ना चाहिए। सनातन क्या है यही पता नहीं लोगों को कि सनातन क्या है, हिंदू धर्म क्या है ये पता नहीं, लेकिन खाली हिंदू राष्ट्र लेके आदमी घूमना अच्छी बात नहीं है। हम तो हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र है और हिंदू चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको हम धर्म से जोड़ें और धर्म से जोड़ के समझाएं तो आदमी का झुकाव भी धर्म की तरफ होता है। और इंसान एक चीज और जानना चाहती हूँ कि आपने वाकई बोला कि लोग आजकल धर्म को लेकर कई भ्रांतियां हैं। हिंदू हैं हम और सनातन में, धर्म में कोई अंतर ही नहीं समझ रहे हैं कि आखिर सनातन क्या है, धर्म क्या है। ऐसे में कहते हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न तरह के भाषाओं के लोग रहते हैं। आप 10-15 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। ऐसे में आप चूंकि वाकई एक कथावाचक के लिए, एक प्रोफेसर के लिए आप एक तरह से कथावाचक हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप जो लोग जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में आप समझाते हैं। इतनी सारी भाषाओं को आपने सीखा कैसे? देखो मैडम, ऐसा है कि मैं तो 9 साल का तब से श्रीमद् भागवत करता हूँ और कथा ये भाषाएं जो सुनने के लिए लोगों का साथ मुझे मिला, बड़े बड़े संतों के साथ में रहा। और अगर मुझे भाषा में मेरी रुचि थी सीखने के लिए, अगर आप पंजाबी बोलती हैं तो मैं आपके चेहरे को देखा करता था कि आपका चेहरा कैसा चलता है, और फिर उसके बारे में मैं आपसे खुद पूछा करता था कि आपने बोला ओ पानी देना तो उसका मतलब क्या है, जाना आना जो भी है आपसे पूछता था तो उसका मतलब आप बताते थे, तो वो मैं अपने दिमाग में रखता था कि इस चीज को ये बोला जाता है। अभी जैसे आप मराठी में जाएंगे तो मराठी में लोग बाग जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी मराठी क्या है, लेकिन वो मराठी भाषा में रहते हुए लोगों का चेहरा देखते हुए, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ किसी के साथ में, ना किसी ने मुझे सिखाया है, पर ऊपर वाली कृपा है कि मुझे आ गया। और मैं जब वहां जाता था तो लोगों के लिप्स पे नजर रहती थी मेरी, उनका चेहरा देखा करता था। उन्होंने बोला कि मला इकडे जायचं तिकडे जायचं, हे करायचं ते करायचं, म्हणजे मैं उनसे ये पूछा करता था कि मला तुम्ही असं बोलले की मला इकडे मुंबईला जायचं आहे या इंदौरला जायचं, ते ह्याचं म्हणजे काय? तर लोग म्हणायचं मला कि हाँ आपको इंदौर जाना है उसके लिए पूछा गया है। तो उसका अर्थ मैं समझता था और ये समझते समझते आज मैं 60-65 साल का हो गया हूँ। तो इसके बाद और फिर मैंने देखा कि इसमें कुछ संस्कृत मिश्रण है, तो उस संस्कृत को डाल के मैंने देखा तो इसमें मुझे मराठी मैं बोलने लगा और मराठी मुझे आ गई। ऐसा गुजराती में है कि अगर गुजराती में आप जाएंगे तो हिंदी को आप उल्टा कर दो, तो अगर आपने हिंदी को उल्टा किया तो आप गुजराती समझ जाएंगे और बोल लेंगे और अच्छी तरह बोलेंगे, गुजराती समझेंगे कि हाँ ये गुजराती बोलता है। ऐसा मराठी हो गया, गुजराती हो गया, सिंधी हो गया, पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तो जो भी आपको भाषा है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की मैंने, और लोगों के चेहरे पढ़े, लोगों से पूछा, लोगों से जानकारी ली। मैंने नहीं किसी कोई बुक लिया, ना मैंने कोई किताब लिया, ना मैंने कहीं पढ़ा। मैं भागवत करते करते, कथा करते करते मुझे ये सब आ गया। और जो समक्ष आप लोगों के सामने है, अगर मैं यूपी में जाता हूँ तो भोजपुरी में भी बोलता हूँ, मध्य प्रदेश में भी अगर बुंदेलखंड साइड जाता हूँ तो बुंदेलखंडी में ही कथा करता हूँ, मालवी में तो है ही है, मालवा में तो बैठे ही है और यहाँ तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान में जाता हूँ तो राजस्थान की जो लोक भाषा है तो हिंदी भाषी क्षेत्र,
लेकिन वहाँ की जो लोक भाषा लोकल है उस भाषा में करो तो लोगों का प्यार ज्यादा उमड़ता है और लोग ज्यादा विश्वास करते हैं कि अपने गुरुजी हैं, अपने साधु संत हैं, अपने कथावाचक हैं, तो उनका विश्वास ज्यादा अपन पे बैठता है। वाकई ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जब हम किसी किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं या उपहार में कोई ज्ञान देना चाहते हैं, तो उस भाषा अगर हम उनकी भाषा में अगर हम उनको समझाते हैं तो अपनत्व तो होता है और कोई भी उस भाषा को जल्दी अडॉप्ट करता है। तो यही कारण है कि एक कथावाचक को भाषा की शैली, भाषा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं कि पंडित आते हैं, जितने भी बनते हैं, तो कोई टोटका, ये बनाना वो बनाना, लोग विमुख हो रहे हैं और लोग ओरिजिनल जो कथा से विमुख होते जा रहे हैं और लोगों को टोटके करना, ये कथावाचक को शोभा नहीं देता। जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसी के अनुसार अगर हम कथा वाचन करें तो आने वाली पीढ़ी के हम एक सभ्य समाज का निर्माण भी कर सकते हैं और अपने संस्कार भी हम संरक्षित कर सकते हैं।